మహారాష్ట్రతో కుదిరిన చారిత్రక ఒప్పందంపై తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రైతాంగం పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు చేసుకుంటూ ఉంటే దీనిపై విపక్షాలు రకరకాల విమర్శలు చేస్తున్నాయి. ఈ విమర్శల్లో వాస్తవికత ఎంత, లేదా ఈ విమర్శలు కేవలం రాజకీయ పరమైనవేనా? రాష్ట్రంలో మరో కీలకమైన రాజకీయ పార్టీ ఎంఐఎం ఈ విమర్శలపై, ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై ఏమనుకుంటుంది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రస్తుతం మనతో పాటు మాట్లాడడానికి ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిमीन అధ్యక్షులు అలాగే సీనియర్ పార్లమెంట్ సభ్యులు असदुद्दीन ओवैसी గారు ఉన్నారు. साहब अस्सलाम वालेकुम. अब देख रहे हैं एक समझौता हुआ है तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में पानी के बारे में, गोदावरी पानी के बारे में. ये जो समझौते के ऊपर सरकार हुकूमत का कहना है कि बड़ा फायदा होगा तेलंगाना के लिए, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस या हो दूसरे पार्टीज एलिगेशंस कर रहे हैं इससे नुकसान होगा. आपका क्या कहना है, आप किस नजरिए से देखते हैं? मेरा मानना यह है कि 2004 से 2014 तक उस वक्त की रियासत तेलंगाना में और महाराष्ट्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी. तो ये 10 साल में गोदावरी, दरियाए गोदावरी के पानी को इस्तेमाल करने का कोई भी माहिदा ना आंध्रा गवर्नमेंट उस वक्त की, ना महाराष्ट्र में, दोनों जगह कांग्रेस से नहीं हुआ. अब नई रियासत तेलंगाना बनने के बाद यहां की गवर्नमेंट, यहां के चीफ मिनिस्टर ने जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो हिस्टोरिक बल्कि तारीखी 3 एग्रीमेंट किए हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इसका खैर मुकद्दम करता हूं, इसका वेलकम करता हूं. इसको इसलिए तारीखी कहता हूं कि 3 बराजेस जब 2019 तक, जिसका वायदा चीफ मिनिस्टर केसीआर ने किया कि उसको मुकम्मल किया जाएगा, इससे 7 तेलंगाना के जिले, खासतौर से नॉर्थ तेलंगाना के, जिसके जरिए से 39 लाख एकड़ की जमीन इरिगेट होगी, 250 टीएमसी पानी मिलेगा. और ये नॉर्थ तेलंगाना में बरसा बरस से पीने के पानी की किल्लत रही, जरी शोबे में पानी नहीं मिलता था. तो ये बड़ा तारीखी एग्रीमेंट केसीआर ने महाराष्ट्र से किया है. दूसरी बात यह है कि जो हमारा प्रणहिता चिवल्ला का प्रोजेक्ट है, उससे भी इस प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट से 250 टीएमसी पानी हम यूटिलाइज कर सकेंगे. और स्टेट गवर्नमेंट और पूरे शहर हैदराबाद, सिकंदराबाद के लोग जानते हैं कि हैदराबाद और सराउंडिंग में पीने के पानी का बहुत बड़ा मसला है. फ्यूचर प्रणहिता चिवल्ला है हैदराबाद के लिए, गोदावरी के लिए. तीसरी बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट्स 3 बराजेस जब बनेंगे, इससे श्रीराम सागर, निजाम सागर, लोअर मानेर डैम और सिंगूर को भी फायदा होगा. आखिरी बात यह है कि कांग्रेस सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए तेलुगु देशम से मिलकर इसको क्रिटिसाइज कर रही है. जहां पे केसीआर या तेलंगाना गवर्नमेंट गलती करेगी, हम क्रिटिसाइज करेंगे और करते आए. ये एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट है जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से किया है. और कांग्रेस पार्टी इस तरह से क्रिटिसाइज करते रहेगी तो उनको कुछ पॉलिटिकली फायदा तो होगा नहीं, बल्कि उनका और मुस्तकबिल जो है वो और खराब होता जाएगा. और कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि उनके लीडर ऑफ अपोजिशन जाना रेड्डी खुद कह रहे हैं कि कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं. आज आप 148 से 148 की बात कर रहे हैं, एलओपी उनके खुद कह रहे हैं. तो कांग्रेस पार्टी में खुद एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. मगर मैं वेलकम करता हूं जाना रेड्डी साहब के स्टेटमेंट का, क्योंकि वो सीनियर लीडर हैं तेलंगाना के, बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं, जो वो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट ही नहीं था कोई उस वक्त एपी और महाराष्ट्र में. तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो मैं पॉलिटिसाइजेशन हर चीज को नहीं करना चाहिए. जहां पर अच्छा काम हो रहा, हमारा डिमांड ये होना चाहिए कि तेलंगाना टीआरएस गवर्नमेंट 2019 से पहले वो पूरे इरिगेशन प्रोसेस कंप्लीट करे. और कांग्रेस पार्टी को यह सोचना चाहिए कि जो काम राजशेखर रेड्डी शुरू किए थे, दरियाए गोदावरी और दरियाए कृष्णा के प्रोजेक्ट्स, वाटर को इस्तेमाल करने का, वो तो भूल गए उनके बाद, उनकी मौत के बाद. अब अचानक ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो ये इनकी हैबिट बन चुकी है, हर चीज में प्रोटेसाइज कर रहे हैं. इसलिए इनको पब्लिक में, ग्राउंड पे कोई उनको फायदा नहीं हो रहा. और मगर हम चीफ मिनिस्टर से इस बात का डिमांड करते हैं कि हिस्टोरिकल एग्रीमेंट तो साइन हो गया, मगर अब इसको डिलीवर करना चाहिए. और तेलंगाना की आवाम को आप जो प्रॉमिस किए कि 1 करोड़ एकड़ लैंड इरिगेट करेंगे,
ये हम चीफ मिनिस्टर से डिमांड करते रहेंगे और उनसे ये क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। अच्छा साहब, 2008 में इसका फाउंडेशन स्टोन किया गया है प्राणहिता चेवल का। करीब 8 साल हो चुके हैं, आज तक 1 एकड़ को भी जमीन नहीं मिला। इसी मामले को लेकर चीफ मिनिस्टर साहब तेलंगाना हासिल होने के बाद उसको रीडिजाइनिंग करें। रीडिजाइनिंग के बारे में भी अपोजिशन पार्टी से तरह तरह के इल्जाम आ रहे हैं, इसको किस तरह देखना चाहिए? इल्जाम या तो सिर्फ पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, दूसरा उनको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तीसरा ये पॉइंट बिल्कुल सही है। 2008 में तो आप फाउंडेशन स्टोन लगा दिए, 1 एकड़ कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या सिर्फ फाउंडेशन स्टोन देखकर तेलंगाना का किसान खुश हो जाएगा क्या? कितने सुसाइड्स तेलंगाना में नहीं हुए? क्या हम यही चाहते कि वो साइकिल चलता रहे? इसको रोकने की जरूरत है और ये एग्रीमेंट से एक सोल्यूशन निकला है, वरना तो आप लड़ते रहिए, फायदा नहीं है ना। स्टेट को फायदा होने के लिए हमारा जो एश्योर्ड वाटर सप्लाई है गोदावरी के ऊपर, जो बचावत अवार्ड हमको दिया, उसको यूटिलाइज करना है हमको। कब तक यूटिलाइज नहीं करेंगे हम? तो ये जो एग्रीमेंट है, हिस्टोरिकल एग्रीमेंट है। हम तमाम अपोजिशन पार्टीज को केसीआर पे प्रेशर डालना कि आप डिलीवर करो, आपका जो इलेक्टोरल प्रॉमिस था उस पर डिलीवर करो, ये हमारा डिमांड होना चाहिए। ये एग्रीमेंट इस तेलंगाना के लिए फायदेमंद है, ये एग्रीमेंट तेलंगाना के लिए फायदेमंद है, तेलंगाना के फार्मर्स के लिए फायदेमंद है और इससे हैदराबाद एंड सराउंडिंग एरियाज में नॉर्थ तेलंगाना के 7 डिस्ट्रिक्ट्स को ये तमाम बहुत बड़ा फायदा होने जाएगा अगर ये प्रोडक्ट्स पूरे कंप्लीट होंगे तो। और एक अहम बात यह है कि ये जो एग्रीमेंट है इससे पूरा फायदा होगा, हुकूमत का ये कहना है। लेकिन दूसरी तरफ ये कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इससे महाराष्ट्र को ज्यादा फायदा होगा, तेलंगाना को नुकसान होगा। इसमें कुछ सच्चाई है? इसीलिए 10 साल से एग्रीमेंट नहीं कर रहे थे क्या? 10 साल से जो आपकी भी गवर्नमेंट यहां पर थी, राजशेखर रेड्डी के दुनिया से चले जाने के बाद, उनकी मौत के बाद रोशया किरण कुमार रेड्डी थे, इसलिए नहीं करेगा एग्रीमेंट आप महाराष्ट्र से? क्या बात कर रहे हैं लोग? कोई नुकसान फायदा नहीं है, बल्कि तेलंगाना की आवाम का फायदा है। इसमें टीआरएस, एमआईएम, कांग्रेस ने सब पार्टीज पावर में आएंगे जाएंगे, मगर तेलंगाना रहेगा, तेलंगाना की आवाम रहेगी, तेलंगाना का मुस्तकबिल फ्यूचर का फायदा होगा। तो ये सब गैर जरूरी के इसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि इसका वेलकम करना चाहिए और हमको प्रेशर डालना चाहिए चीफ मिनिस्टर के ऊपर कि अब आप डिलीवर करो, क्योंकि अब एग्रीमेंट हो चुका है। अब आप इस पर पूरा जल्दी से जल्दी काम करा के 2019 में आवाम के सामने जाके बताइए, वरना हम क्वेश्चन करेंगे उस वक्त चीफ मिनिस्टर को। साहब, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, महाराष्ट्र से ये पानी का झगड़ा आज का मसला नहीं है, करीब 30-40 साल से चल रहा है। 2 साल तेलंगाना आने के बाद 2 साल में इसको हल किया गया बगैर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से, सुप्रीम कोर्ट या ट्राइब्यूनल के इंटरवेंशन से। ये डिप्लोमेसी को आप किस तरह देखते हैं सीनियर पॉलिटिशियन और सीनियर पार्लियामेंटेरियन के दौर में? देखिए, हमारे मुल्क में बहुत से स्टेट्स में इरिगेशन के इश्यूज हैं, नेबरिंग स्टेट्स में है, चाहे तेलंगाना हो या महाराष्ट्र का हो या फिर छत्तीसगढ़ का उड़ीसा से अब चल रहा है, आंध्रा का उड़ीसा से चल रहा है। ऐसे कई इश्यूज है और ये मैं तो समझता हूं कि ये बेहतरीन एक प्रेसिडेंट बन चुका है, जिससे एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बैठ के बात करे, बगैर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करे और दोनों ने अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी कोशिश की और फिर एक सोल्यूशन निकाले, उस एग्रीमेंट पर आए। ये बहुत अच्छा है। ऐसा ही, इस तरीके से ही अगर दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर एक दूसरे से बात करके सोल्यूशन निकालेंगे तो बहुत अच्छा है। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम का हल डायलॉग है, बगैर डायलॉग के आप कोई चीज हल नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पोजीशन लेना है तो बराबर लेंगे, लेना भी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, मगर पोजीशन लेने के बाद एक होप क्रिएट करते हैं पब्लिक में, उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? उसका सोल्यूशन ये है कि बैठ के बात करना पड़ेगा और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बैठ के बात किए, इसका सोल्यूशन निकाले। और जाहिर है, जब सोल्यूशन निकलता है तो आपको एक मिडिल ग्राउंड पे आना पड़ता है, मिडिल ग्राउंड पे आना पड़ता है। और मैंने समझता है कि तेलंगाना से कोई नाइंसाफी हुई, तेलंगाना से कोई नाइंसाफी नहीं है, बल्कि ये एग्रीमेंट तेलंगाना के लिए, मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया टी न्यूज़ के लिए आपका समय निकाला। మనం చూస్తున్నాం, మొత్తం మీద తెలంగాణకు ఈ చారిత్రాత్మకమైన ఒప్పందం వల్ల పెద్ద ఎత్తున ప్రయోజనం జరుగుతుందని ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు చెప్తున్నారు. ఇది కేవలం ప్రతిపక్ష పార్టీలు కేవలం రాజకీయ విమర్శలు చేస్తున్నాయి, రాష్ట్ర ప్రయోజనాల గురించి మాట్లాడడం లేదు. ఇలాంటి వైఖరి వల్ల రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా విపక్ష పార్టీలు తమ వైఖరిని మార్చుకోవాలని కూడా
సూచిస్తున్నారు ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. దీంతో పాటుగా తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తప్పకుండా 2019 లోపల ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తుందన్న విశ్వాసాన్ని కూడా ఆయన కనబరుస్తున్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ వెంకట్తో కలిసి రాజు ఫర్ కే న్యూస్.